बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो, सागर सिद्दीकी। और ये शेर जो मैंने पढ़े हैं, ये मैं नाम करता हूँ जनाब इमरान खान साहब के। आज उन्होंने कुछ इसी अंदाज में खुले अल्फाज में दो टोक अल्फाज में अपोजिशन पूरी की पूरी और ख़ुसूसन जो तीन बड़े लीडर हैं उनको मुखातिब करके खुलेआम खुल्लम खुला खुली वाजे और जिसको कहते हैं बरहना धमकी दे डाली है। वो कहते हैं कि मैं तो तैयार हूँ, मैं तो अपने आखिरी खून के कतरे तक तुम लोगों का मुकाबला करूँगा। मैं आया ही तुम लोगों के ख़िलाफ़ सियासत में था, बकौल उनके कि तुम लोग जब से आए हो पाकिस्तान में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, बकौल इमरान खान साहब के। अब ये एक अलग बात है कि किसके आने से बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान का, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दो बातें बड़ी अहम हैं कि वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो क्या चैलेंज था जो आज इमरान खान साहब ने उस चैलेंज पर थोड़ा सा बूर पाया है और एक टेंशन रिलीज़ कर दी है उन्होंने किसी हद तक। ये इमरान खान साहब को आपको चाहते हुए ना चाहते हुए दाद ज़रूर देनी पड़ेगी कि आज मेलसी में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। जो टेंशन एक क्रिएट की गई थी, जो एक माहौल बनाया गया था, जो प्रेशर क्रिएट किया गया हुआ था, या जो प्रेशर इस वक्त भी कायम था, अभी थोड़ी देर तक आधा घंटा पहले तक, अभी तकरीबन 6:15 हुए हैं और तकरीबन को 20-25 मिनट पहले इमरान खान साहब ने मेलसी में एक जलसे से ख़िताब किया, भरपूर जलसे से, और खुली धमकी लगाई। पहले खुली धमकी का जिक्र उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के लीडरों को मुखातिब करके उन्होंने फिर वो बड़ी जिसको कहते हैं ना, अगर हम बदजुबानी कहें तो वो भी आप कह सकते हैं। और खैर उनकी सियासत का ये अंदाज़ है कि वो ज़रा तमीज़ और तहज़ीब को एक साइड पे रख के गुफ्तगू किया करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को वो फजलू कह के ख़िताब कर रहे थे, आसिफ अली जरदारी साहब को वो बीमारी कह के ख़िताब कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब को वो भगोड़ा कह के बात कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि जी कि तुम जो करोगे तुम जो कुछ भी मेरे ख़िलाफ़ करोगे मैं उसका मुकाबला करूँगा, लेकिन क्या तुम लोग तैयार हो। खुला चैलेंज कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद मैं तुम लोगों के साथ जो करने वाला हूँ, क्या तुम लोग उसके लिए तैयार हो। अब क्या वो करने वाले हैं, पहली बात तो ये है कि मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, हम इमरान खान साहब की तकरीर का थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि वो क्या उनकी तकरीर थी, वो क्या उनका चैलेंज था और वो किस तरह वो प्रेशर को उन्होंने अभी तक डिफ्यूज़ किस तरह किया है। तो पहली बात तो ये कि वहाँ पर उन्होंने जिस तरह भी इकट्ठे किए बंदे, जैसे भी इकट्ठे किए बंदे, वो पटवारी थे, वो मुलाजमीन थे, वो पूरी विहाड़ी मेलसी आरह वाला बुरे वाला के वो जितनी भी वो हल्का इंतखाब है वहाँ पर लोगों का, ये जो लाहौर से आप थोड़ा सा बाहर निकलते जाए ना, वहाँ पर चीज़ें मैनेज करना ज़रा आसान होता है। तो ये जिस तरह करके वो मैनेज की गई थी चीज़ें, तो मतलब मैं इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता मैं ज़ाती तौर पर। उन्होंने जैसे भी बंदे इकट्ठे किए थे, उन्होंने बंदे इकट्ठे किए, बंदों का पंडाल बंदों के साथ भर गया और एक भरपूर जलसा था, टेंशन रिलीज़ हो गई, एक एतमाद की फ़ज़ा उन्होंने अपने लिए बना ली, या उनका एतमाद लौट आया। तो वो पूरी उनकी जो भी मशीनरी है, उनकी जो भी, देखें कल नुसरत जावेद साहब फरमा रहे थे मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए कि और जहाँ दीदा आदमी और बड़े जिसको आप कहते हैं ना कि बड़े हम तो बुजुर्गीदा सहाफ़ी कहेंगे, बुजुर्गीदा और बड़े जो मंझे हुए सहाफ़ी, तो वो कहते हैं यार कि जो वफाकी हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत की जो ताकत होती है वो बड़ी मानी खेज़ होती है और उससे लड़ना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं होता, और 7 दिन बड़ा टाइम होता है। ये जो तहरीक अदम एतमाद को डिफ्यूज़ करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए, ये वफाकी हुकूमत के पास बड़ा टाइम है, वो चीज़ें मैनेज कर सकती है अगर वो मैनेज करने पे आए। इमरान खान साहब ने मुकाबले की फ़ज़ा अलबत्ता बना दी है, इसके बावजूद कि एक आम ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो आप पारा वो क्या कहते हैं, मतलब और भी जो मार्केटें इस्लामाबाद की जना सुपर और सुपर 6 और गोलरा मोड़, जो भी आप इसको कह लें, ये सारी की जो कुव्वतें हैं, ये इन कुव्वतों ने एक इज्तनाब बरतना शुरू किया हुआ है हमारी इतलात के मुताबिक, या फिर अपोजिशन बज़ाते खुद ये समझ रही है। और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो अदम ताउन का बना हुआ है और वो अदम मदाखलत का बना हुआ है और माहौल जो है वो अदम सियासत का बना हुआ है। तो इस माहौल में चूँकि अब
चूँकि वो जो एक गैबी कुव्वत हासिल होती है किसी एक फ्रीक को हो जाती है ना, ये वो इधर वाला पहलवान हो या इधर वाला पहलवान हो जो अखाड़े में उतरे होते हैं, उनको रेफरी की जो अनदेखी जो स्पोर्ट हासिल होती है, वो तासुर ये है कि अब वो स्पोर्ट उनको हासिल नहीं है, और इस वजह से अब ये दोनों पहलवान अपने अपने ज़ोरों के ऊपर लड़ रहे हैं। और ख़्याल ये किया जा रहा था कि इमरान खान साहब के नाम का जो गुब्बारा था उसमें से सारी हवा निकल गई है। इमरान खान साहब ने आज के जलसे के बाद वो तासुर कम अज़ कम जो है कि इमरान खान साहब फारिग हो गए हैं, या कह लें कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो तासुर उन्होंने दूर करने की एक भरपूर और बड़ी जानदार कोशिश की है। वो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। सियासत जो है वो ये मतलब जो गैर जानबदार खिलाड़ी होते हैं ना, या जो मुबस्सर होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो अगर किसी तरफ से अच्छी शॉट खेली जाए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इमरान खान साहब को। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो बंदे इकट्ठे कर लिए ना जी, इतना वो बड़ा जलसा मेलसी में इकट्ठा कर लिया वो, क्योंकि अपोजिशन जो है वो मोस्ट अपोजिशन का जो बड़ा पार्ट है मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी के, वो थोड़ा सा जो जिसको हम कहेंगे कि वो इसको ड्राइंग रूम की पॉलिसी या ड्राइंग रूम की सियासत कर रहा है, तो उनको उन्होंने बड़ा अच्छा एक जवाब दे दिया है कि जनाब मैदान में होंगी बातें। तो एक तो उन्होंने ये कह दिया है, और यही इस वक्त जो अपोजिशन है, जो नवाज शरीफ साहब की जो कह लें कि वो फोर्सी कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद मैंने जो आप लोगों का हशर करना है, आप उसके लिए तैयार हैं। मेरा ये नहीं ख्याल कि अपोजिशन उसके लिए तैयार है, इसीलिए वो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर इमरान खान साहब को नवंबर से पहले चलता करना चाहते हैं, बादले न खास्ता ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब को एक नई लाइफ लाइन मिल जाएगी। अभी तक इमरान खान साहब जो कामयाब चले आ रहे थे 6 नवंबर 2022 तक, 21 तक माफ़ी चाहता हूँ, वो इसलिए कामयाब चले आ रहे थे क्योंकि उनको एक अनदेखी कुव्वतों की मुकम्मल गैर मशरूत सपोर्ट हासिल थी। वो किसी भी वजह से उसकी वजूहात कई अनगिनत हैं, और अगर उसको हम किसी एक लफ्ज़ में परोना चाहें, एक जुमले में परोना चाहें, तो वो ये थी कि इक़्तिदार का तसलसल, कि वो तसलसल चाहते हैं कि ये 5 साल भी मेरे, अगले 5 साल भी मेरे, और उसके लिए जो भाई लोगों की या जिनका भी वो इमरान खान प्रोजेक्ट इमरान खान था, उसके बावजूद वो पपट बन के नहीं रहना चाह रहे थे। उन्होंने किया कि कुछ मैं अपना भी करके दिखाऊं कि मैं अपनी मार के भी खा सकना। तो वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने यानी किसी और की प्लानिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। तो जब वो उन्होंने अपनी प्लानिंग करनी शुरू की, वो पकड़ी गई, वो अयां हो गई, वो राज ना रहे, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, मैंने गणा याद आ गया। तो लिहाजा वहाँ से फिक पड़ी, और वो फिक पड़ने के बाद जो है वो मामला डामाडोल होना शुरू हुआ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी नादर मौका जाना अपोजिशन ने। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर इसको 5 साल पूरे करने दिए जाएं तो ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, लेकिन मसला इतना सादा नहीं होता, ये अपोजिशन को भी पता है। और वो चाहते हैं इमरान खान साहब के अगले सेटअप में वो अपने जो सफ़बंदी है वो इस तरीके से करें कि मुख्तलिफ खानों में अपने लोग जो हैं वो खड़े करें, मुख्तलिफ ओहदों पर अपने लोग तैनात करें। इसका सादा मतलब ये है, अगर हम शतरंज की वो क्या कहते हैं बिसात के ऊपर इसको डिस्कस करें, तो फिर यही है कि हर खाने में अपना मोरा खड़ा करें, यानी कि हर अहम जगह पर अपना काबिल एतबार बंदा उनका मौजूद हो। तो लिहाजा अगर उनको टाइम मिल गया, अपनी बिसात जो है वो शतरंज की बिसात या सियासत की बिसात या हुकूमत की बिसात के ऊपर हर रेलिवेंट खाने में एक वफादार आदमी, एक रेलिवेंट आदमी, एक बाएतमाद आदमी अगर उनका आ गया, जो इस वक्त नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब यकीनन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी की सियासत ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो यकीनन आने वाले दौर में तारा मसीह साबित होंगे पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए। मुल्क के लिए वो जो साबित होना था उन्होंने वो हो चुके हैं, लेकिन मुल्क की यहाँ पर किसी को, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई परवाह नहीं होती। तो आज का जलसा, आज का चैलेंज, वो मैं उनकी जो तकरीर है मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब को ये मलका हासिल है कि वो लोगों को प्रॉपर अच्छा एंगेज भी कर लेते हैं, और फिर वो जो सियासत की जो ड्रामाबाजी होती है, जो सियासी, देखे ना इमरान खान साहब ने 35 पैंचर का एक नाम दिया, आपको याद होगा।
और फिर वो 35 पेंचर जो उन्होंने वो इतना उसको वो रगड़ा कि वो हर बंदे की ज़ुबान के ऊपर आ गई, जिसको हम कहते हैं कि ज़ुबान ज़द आम हो गई। ये उनको फ़न आता है, मतलब वो गोबियल वाला कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो एंड पे हामिद मीर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कह दिया, वो तो एक सियासी बात थी 35 पेंचर वाली, जब वो आ गई ना, वो इंक्वायरी होगी कि कोई धांधली नहीं हुई, तो उन्होंने कहा वो तो एक सियासी बात थी। फिर इसी तरह उन्होंने चौधरी बरादरान को डाकू पंजाब के डाकू कह कह के बेचारों को बदनाम कर दिया। और फिर एंड पे वो जनाब उन्होंने कहा कि जी के ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनको पंजाब की ना सिर्फ स्पीकरशिप भी मिलनी चाहिए, इनको वफाक में 2 वजारतें भी मिलनी चाहिए, इनके बगैर काम नहीं चलता। और फिर जब मंसूर अली खान साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, प्रोग्राम करते हैं एक्सप्रेस में, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी वो करते हैं, अपना एक चैनल भी चलाते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में जब इमरान खान साहब से कहा कि आप तो परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का डाकू कहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आज कोई और बात करें, इस तरह करके वो दामन बचा के गुजर गए। फिर वो MQM को वो दहशतगर्द और डकैत और पता नहीं क्या क्या, और मैं इनका पीछा लंदन की अदालत तक करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अब वो हैदराबाद का भी दौरा करेंगे। तो आज इसी तरह वो अपनी तकरीर में इसी तरह की बातें कर रहे थे जो महज सियासी नारे हैं, लेकिन लोग अवाम सादा लो होते हैं, उनको जो भी आप पट्टी पढ़ाएंगे वो उसके ऊपर आंखें बंद करेंगे। खुसूसन जब अवाम किसी की नफ़रत में गिरे हुए हों या किसी की मोहब्बत के गिरफ़्तार हों, किसी की मोहब्बत के असीर हों, इमरान खान साहब की मोहब्बत के असीर हों, या दीगर पॉलिटिकल पार्टी से वो तंग हों किसी भी वजह से, तो फिर उनके लिए बड़ा आसान है ये मान लेना कि जनाब के इनके 10 साल दौर में पाकिस्तान के कर्जे 10,000 अरब से बढ़कर 31,000 अरब रुपए हो गए, और अपना बारी उन्होंने पता ही नहीं कि वो उनके दौर में तकरीबन 60 या 51,000 अरब रुपए जो हैं वो हो चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर जो है वो मैं फिर कभी आपको कोट कर दूंगा, लेकिन ये 51 तो आप बड़े मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी चलें तो 51,000 अरब रुपए जो है वो इनके दौर में कर्ज बढ़ा है, तकरीबन दुगना। जो वो कहते हैं ना जी कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में 10,000 था, और इनके जो पिछले 10 साल हैं उसमें ये 31,000 हो गया था, 30,000 अरब रुपए हो गए थे। तो भाई ने आके उसको डबल करता 3 साल में। तो इसका जवाब कौन देगा? ये इमरान खान साहब से पूछने की बात थी, लेकिन आज उनसे ये बात कोई नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि उन्होंने प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। वो जो पिछले 6 अक्टूबर से उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर वो उन्होंने कहा गुफ्तगू करते हुए ये वाली उन्होंने बात कही कि जी कि ये तहरीकें 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक, उन्होंने वो बिल्कुल भुट्टो स्टाइल में कि ये हेनरी किसिंजर मुझे इबरत का निशान बनाना चाहता है, ये लेटर वो जो राजा बाज़ार में अपने दौर के आखिर में जब उनको पता लगा था कि सफ़बंदियाँ हो गई हैं, मुझे घेर के जनाब सियासी तौर पर जो है वो फ़ारिग किया जाने वाला है, हुकूमत मेरी गिराई जाने वाली है, ये जो वो को थी 9 सितारों वाली जो तंजीम थी पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद, वो मतलब उसको एक सपोर्ट भी हासिल है, हर तरह की अमेरिका तक की सपोर्ट हासिल थी, डॉलर शालर आ रहे थे। तो वो जनाब लेके निकले थे कि मुझे अमेरिका रास्ते से हटाना चाह रहा है। आज इमरान खान साहब भी वो बातें खड़े होके कह रहे हैं कि जी के देखें कि आज वो जो ख़त लिखा है यूरोपीय यूनियन वालों ने, या यूरोप के जो या मगरब के जो 31 या 33 के करीब जो सफ़ीर हैं कि जी कि आप रूस की मजम्मत करें। हम क्यों मजम्मत करें? कभी आपने इंडिया की बड़ा पॉपुलर नारा, मैं फिर वही की सियासी बात, और फिर यही कि जनाब के वो तासुर ये देना चाह रहे हैं कि बेसिकली मुझे अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान से हटाना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी कि मुझे ये यहूदी जंट कहते थे, हालांकि इनके होते हुए ये जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, ये भी इन्होंने बात कही, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कही। वहाँ पर एक मासूम सा और गरीबाना एक सवाल है, और जो जाहिर है कि कोई नहीं पूछ सकता है इमरान खान साहब से कि जी कि नवाज शरीफ के बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, बाहर बिजनेस करते हैं, टाडे बच्चे हैं वो मामू कांजड़ में रहते हैं जनाब, या मियाँ वाली के किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वो खुद वलायत में बैठे हुए हैं। अब आपके पास चूंकि चरब ज़ुबानी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी लंबी ज़ुबान दी हुई है, तो आपकी चरब ज़ुबानी जो है उससे अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो नानके होते ने। तो फिर जब आप उनके नानकों का, ये ननियाल वालों का जिक्र हो कि वो तो यहूदी हैं, तो फिर आप कहेंगे कि जी ये तंग नज़र हैं। तो इस तरह की बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि इस मामले में शायद पीपल्स पार्टी को ये इस्तिस्ना हासिल है
कि उनके बच्चे जो हैं वो उनके पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं, दूसरी नेशनैलिटी नहीं, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, पढ़ने गए थे आगे। लेकिन इमरान खान साहब हों या फिर कोई और हो, मोस्टली हमारे जो लीडर हैं, सियासी लीडर, उनके भी मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा। और फिर वो जो एक लिस्ट आई हुई है कि हमारे जितने सरकारी मुलाजम हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं, वो पाकिस्तान के सियासतदान हों, पाकिस्तान के वो ब्यूरोक्रेट्स हों, या वो पाकिस्तान के दफाई मामलात को देखने वाले हों, वो जब टाइम आता है तो पता चलता है कि उनकी जेब में 2 पासपोर्ट थे। एक पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, एक पासपोर्ट था, और दूसरा किसी के पास कनाडा का था, किसी के पास अमेरिका का था, किसी के पास ऑस्ट्रेलिया में जजीरे हैं, पता नहीं कौन कौन सी कहानी सामने आती है। तो इस हमाम में कोई भी जो है वो जो सतरपोश नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाली बात बोलते हुए। तो इस तरह की उन्होंने घुमा फिरा के बातें की, अपनी जो उनके सियासी रीफ हैं उनको खुलकर टेंशन दी, खुलकर उनके सामने आए, मतलब कह लें कि आंखों में आंखें डाल के, वो जो उनका रवायती स्टाइल है। इसके ऊपर एक हमारे उस्ताद मोहतरम सईद चोई साहब, वो उन्होंने पूरी गुफ्तगू इमरान खान साहब की तकरीर सुनने के बाद कहा कि यार ये खौफजदा आदमी की तकरीर लग रही है मुझे, मतलब वो जो एक डेस्परेट आदमी होता है वो उस लेवल पे आगे हुए हैं। तो इसका मतलब वाकई ये निकलता है कि इमरान खान साहब को वो जो पोशीदा हाथ मदद कर रहे थे, या पोशीदा कुव्वतें जो थी वो उनका दस्तो बाजू बनी हुई थी, अब वो उनके साथ नहीं है, इसलिए वो डेस्परेशन का शिकार हैं। डेस्परेट होके वो इस तरह की लैंग्वेज के ऊपर भी उतर आए हैं। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि ये लैंग्वेज वो कोई पहली दफ़ा नहीं बोल रहे थे। लेकिन आखिरी बात मैं ये वाली कहूँगा कि उन्होंने आज एक जो प्रेशर, मैं जो पहले भी मैंने बात कही थी, आखिर में भी वही कहूँगा कि एक जो प्रेशर क्रिएट किया गया था, और ये लग रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो लमलेट हो चुके हैं, वो उनको एक नई लाइफ लाइन मिली है आज मेलसी के अवाम ने, मेलसी के लोगों ने। वो जिस तरह भी, जैसे भी वो जलसा, वो ग्राउंड था, वो पंडाल था, वो भरा गया, वो किसी ने नहीं देखना है कि वो जो लोग बैठे हुए थे वो लोग थे, या वो जो मतलब वो पुतले तो नहीं थे ना जी, वो गोभी होती है, बंदे बंदे होते हैं। तो ये वो वाली बात नहीं थी। तो इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ, वेल प्लेड इमरान खान साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हुआ था उसको डिफ्यूज़ किया है। अब अगली बारी अपोजिशन की है कि वो अपने प्रेशर को किस तरह मेंटेन रखते हैं, बल्कि मज़ीद बढ़ाते हैं, और ड्राइंग रूम में से निकल के बिलावल भुट्टो की तरह उनको भी मैदान में आना पड़ेगा। इस पर हम अगली नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।